आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी में श्रेणियाँ या समंकमाला। सांख्यिकी की जो भी हमारी आगे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए सीरीज़ की जानकारी आवश्यक होती है, क्योंकि चाहे सेंट्रल टेंडेंसी हो या उसके आगे जो आगने वाली समस्याएं जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो प्रॉब्लम दी हुई है या प्रश्न में जो समस्या दी हुई है वो किस श्रेणी से संबंधित है, क्योंकि सभी श्रेणियों में समस्या के समाधान का तरीका अलग अलग है, सवाल को हल करने का तरीका अलग अलग है। यदि आपने इन श्रेणियों की पहचान में कोई गलती कर दी है तो फिर आपका पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। अतः ये महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले आप सांख्यिकी के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली समंकमालाओं के बारे में जानकारी रखें। तो पहली जो समंकमाला है हमारी, उसका प्रकार है व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज। इसकी विशेषता ये है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मूल्य का अपना निजी महत्व होता है। जैसे आप ये सारणी देख रहे हैं, ये व्यक्तिगत श्रेणी का उदाहरण है। हमने यहाँ परिवार लिए हैं A, B, C, D और E, और ये उनकी आय है हजारों में। इसका मतलब ये हुआ कि A परिवार की आय 25,000 रुपये है, B परिवार की आय 17,000 रुपये है, C परिवार की आय 18,000 रुपये है, D परिवार की आय 20,000 रुपये है और E परिवार की आय 50,000 रुपये। यानी परिवार हुए A, B, C, D, E। तो इनकी प्रत्येक जो आय है वो इनका इंडिविजुअल महत्व है, व्यक्तिगत महत्व है इनका, इसलिए हम इसको व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। अब इसको हम देखने मात्र से ही पता लगा सकते हैं कि इसमें केवल मूल्य दिए हुए होते हैं, उन मूल्यों की आवृत्ति नहीं होती है। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये केवल नंबर हैं। यदि ये नंबर दिए हुए भी नहीं हो सकते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ क्रम संख्या भी दी हुई हो सकती है, इसलिए इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। केवल अगर मूल्य दिए गए हैं श्रेणी में तो हम ये मानकर चलेंगे या ये मानेंगे कि वो व्यक्तिगत श्रेणी है। इसके बाद दूसरी जो श्रेणी आती है वो है खंडित या विच्छिन्न श्रेणी। इस श्रेणी की ये विशेषता है कि इसमें मूल्यों के साथ उनकी आवृत्तियाँ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है। जैसे आप ये जो सीरीज़ का उदाहरण देख रहे हैं ये खंडित श्रेणी का उदाहरण है। यहाँ पहली जो हमारी ये रोर है उसमें हमने प्राप्तांक लिए हैं 10, 15, 20 और 25। ये विद्यार्थियों की संख्या है 5, 8, 1 और 2। यानी कक्षा में 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, 15 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है, 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है, 25 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है। ठीक है, तो इस श्रेणी को पहचानने का तरीका या इसकी पहचान ये है कि इसमें मूल्यों के साथ साथ उनकी आवृत्तियाँ भी दी हुई हैं कि उस मूल्य से संबंधित कितनी आवृत्ति है। अब इसको खंडित श्रेणी क्यों कहते हैं, उसका कारण ये है कि आप देख रहे हैं कि ये 10 के बाद 15 अंक प्रदर्शित कर रही है। अब 10 और 15 के बीच में जो अंक आए हैं उन विद्यार्थियों की संख्या इसमें नहीं मिलेगी आपको। इसी प्रकार 15 से 20 के बीच जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या इसमें नहीं है, 20 से 25 के बीच विद्यार्थी हैं उनकी संख्या इसमें नहीं है। इसका मतलब ये ब्रेक डाउन है, तो इसलिए हम इसको खंडित यानी टुकड़े हो चुके हैं, इसके समंकमाला के कंटिन्यूएशन में नहीं है, अतः हम इसको
खंडित श्रेणी कहते हैं। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी, ये खंडित श्रेणी। तीसरी जो महत्वपूर्ण सीरीज है वो है सतत या अविच्छिन्न श्रेणी, जिसको हम कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें मूल्य जो है वो लगातार चलते हैं, उसमें किसी प्रकार का ब्रेकडाउन नहीं आता है। सतत श्रेणियाँ सांख्यिकी में दो प्रकार की होती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं। पहली अपवर्जी श्रेणी, दूसरी समावेशी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी हम उसको कहते हैं जिसमें एक वर्ग की अपर लिमिट और आगे वाले वर्ग की लोअर लिमिट समान होती है। जैसे 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इस प्रकार इसमें किसी प्रकार का ब्रेक नहीं है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। ये अपवर्जी श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज का एक प्रकार है। अब इसका आशय ये है कि 0 से 10 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है। अब इसमें 0 से 10 तक कोई भी फिगर हो सकता है। उसने 9 भी प्राप्त किए हो सकते हैं, उसने 0 भी प्राप्त किया हो सकता है, उसने 10 भी प्राप्त किया हो सकता है, उसने 8 भी प्राप्त किया हो सकता है। कोई भी इसके रेंज में अंक हो सकता है। 10 से 20 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 5। इसी प्रकार 20 से 30 तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 6, और 30 से 40 तक आप अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। इसी प्रकार दूसरा इसका प्रकार है समावेशी श्रेणी। इस श्रेणी की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें जो वर्ग दिए हुए हैं ये इसकी अपर लिमिट तथा आगे वाले की लोअर लिमिट, इन दोनों में 1 का अंतर है। जैसे 150 से 154, अब आगे 154 के बाद 155 से, यानी 1 का अंतर आ गया इसमें। जैसा इसमें आप देख रहे हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों बराबर हैं, यहाँ 1 का अंतर है इसमें, इसलिए हम इसको समावेशी श्रेणी कहते हैं। यानी 150 से 154 के मध्य इतनी आवृत्ति है। अगर हम इसको मान लो अंक मान लें तो इतने अंक प्राप्त करने विद्यार्थियों की संख्या ये है, इतने अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वर्ग की अपर लिमिट तथा आगे वाले वर्ग की लोअर लिमिट, इन दोनों में 1 का अंतर आ रहा है। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि तो फिर ये कंटिन्यूअस सीरीज कैसे हुई? तो यहाँ हमारा समाधान ये है कि वास्तव में ये 1 का अंतर है नहीं, ये श्रेणी को लिखने का तरीका है। अतः इस श्रेणी यानी समावेशी श्रेणी के आधार पर कोई भी अगर सवाल सांख्यिकी में पूछा जाता है किसी भी तरीके का, तो हमें पहले इस अंतर को समाप्त करना होता है, उसके बाद ही हम आगे सवाल को हल करने की स्थिति में होते हैं। यदि आपने इसको बिना बदले हुए सवाल हल किया तो वो सवाल गलत हो जाएगा। अतः हम अगर समावेशी श्रेणी के रूप में कोई सवाल दिया हुआ है तो उसको हल करने के लिए हम पहले उसको अपवर्जी श्रेणी में बदल लेंगे। इसके लिए क्या करना है हमें कि ये जो 1 का अंतर है, इस 1 के अंतर को हमें समाप्त करना होता है। वो हम समाप्त कैसे करेंगे कि 1 का जो अंतर है इसका हाफ करिए। 1 का हाफ 0.5 हम लोअर लिमिट में से घटाते हैं और अपर लिमिट में जोड़ देते हैं। लोअर लिमिट में से घटाएंगे और अपर लिमिट में जोड़ देंगे। इसी प्रकार तो ये 1 का अंतर समाप्त हो जाएगा। तो नए तरीके से ये सीरीज बन जाएगी 149.5 टू 154.1, फिर 154.1 ये आ जाएगा। तो दोनों का जो 1 का अंतर है ये समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार
ये समावेशी श्रेणी को हम अपवर्जी श्रेणी में बदलते हैं, उसके बाद ही हम सवाल को हल करते हैं, तभी जाकर वो सवाल सही माना जाएगा। अब इन श्रेणियों में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि हम जैसे व्यक्तिगत समंकमाला को अगर खंडित श्रेणी में बदलना चाहें तो भी बदल सकते हैं, खंडित श्रेणी को हम व्यक्तिगत श्रेणी में बदलना चाहें तो भी बदल सकते हैं, और व्यक्तिगत समंकमाला को हम सतत श्रेणी या विच्छिन्न श्रेणी में बदलना चाहें तो भी बदल सकते हैं। तो ये अब आगे के जो वीडियो होंगे उसमें इस प्रक्रिया को मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हम आवश्यकता के अनुसार इन श्रेणियों को एक दूसरे उसमें बदल सकते हैं।